2 निकाल लो भाई। मॉड्यूल एक्सरसाइज 2 लाओ। सवाल नंबर 1 से चालू कर रहे हैं भाई, फटाफट निकाल लें। इनके पास भी तो होंगे। स्मार्ट बोर्ड है तो स्मार्ट बोर्ड यही है क्या? देखो, चलो ठीक है, स्मार्ट बोर्ड का उपयोग कर लेते हैं। चलिए एक्सरसाइज 2 खोल लें भाई। पहला वो कह रहा है थ्रस्ट बताइए और रॉकेट कहां जा रहा है? ऊपर। तो मैंने आपको कहा हमेशा एफवीडी बना के करें। रॉकेट कहां जा रहा है? तो एफ थ्रस्ट। नीचे क्या लगेगा? mg। जा रहा है ऊपर। करते चलिए, वहीं बनाते चलिए। अब बताइए इक्वेशन बोलेंगे क्या होगा? एफ थ्रस्ट माइनस mg, दुनिया का हर फोर्स m है। एफ थ्रस्ट m g प्लस a हो गया। g पता है, a पता है, मास पता है, एफ थ्रस्ट आ जाएगा। पहले को टिक लगा लें। जिन्होंने नहीं किया आज हिंट सुन के पूरे वापस कर लें, सारे आने चाहिए तभी मजा है। पहला, दूसरा क्लास नोट्स में कर लिया था, जल्दी से देखेंगे। ये पूरा आगे जाएगा तो इस पे शूडो, पीछे इस पे भी शूडो, पीछे नॉर्मल, आगे m2g, नीचे टेंशन टेंशन। रेस्ट में रहना है तो t किसके बराबर? m1 a0। ये t किसके बराबर? m2g। दोनों t को इक्वेट कर दो, a0 आ जाएगा। 1 मिनट के अंदर सॉल्व, क्लास में बता दिया था। तीसरा देखें, तीसरा बढ़िया सवाल है। जैसे ही आपको रॉकेट, सैटेलाइट, dm/dt दिखे तो सीधा फॉर्मूला याद करिए, F बराबर v रिलेटिव dm/dt। अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं बच्चों तो माइनस आता है, आना भी चाहिए माइनस, क्योंकि गैसेस का इजेक्शन और रॉकेट का वेलोसिटी, थ्रस्ट दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। बच्चे क्या क्या दे रखा है? एक्सीलेशन पूछा है तो a बराबर क्या होता है बताओ? F/m, F/m। ठीक है, तो F कितना है? v रिलेटिव दे रखा है क्या? v रिलेटिव डस्ट एट द रेट ऑफ dm/dt। v रिलेटिव कुछ नहीं है तो v मान लेते हैं। और dm/dt कितना है? अल्फा v अपॉन मास m। तो माइनस अल्फा v स्क्वायर बटे m। है कोई ऑप्शन में? तो पहले f निकाला, स्टेप नंबर 1। और हमसे फोर्स नहीं पूछा, हमसे क्या पूछा था? एक्सिलरेशन। तो a बराबर आ गया माइनस अल्फा वी स्क्वायर बाय m। ऑप्शन नंबर बताइए कौन सा आएगा? थर्ड। अगला देखिए, चौथा। चौथा कर लिया क्या सभी ने? पक्का? किसी को चौथे में डाउट? बहुत शानदार। पांचवा डाउट है क्या इसमें? चलो देख लेते हैं। सभी लोग बोर्ड पे देखो, नीचे की तरफ mg, यहां t। इस पुली की एफवीडी बनाएंगे तो ध्यान से देखना, इधर रस्सी है और इधर रस्सी है। अवे टी, अवे टी। पुली का भी मास है, ये नहीं दिखता, पुली का भी मास है, छोटा है mg। ये गलती। टी तो सबको दिखता है, पर पुली का भी मास है, देख ले, पुली का भी मास है। ब्लॉक टंगा हुआ है, ब्लॉक जा तो सकता नहीं, जाएगा कहां से? ऊपर दीवार से बंधा हुआ है, तो टी किसको बैलेंस कर रहा है?
mg को। तो अब बताना पुली पर, ध्यान से बताना, इधर कितना हो गया, T प्लस छोटा mg, और यहां है T खुद किसके बराबर है, mg। तो बताइए यहां कितना बचा, mg, और यहां 2mg मत कर देना, एक छोटा है और एक बड़ा। क्या फील आ रही है, क्या हो रहा है, वापस देख लो, यहाँ T ये तो सब आप बना पा रहे थे, ये mg नहीं सोच रहे थे, पुली का भी मास है तो पुली का भी mg नीचे लगेगा, तो अब कुल फोर्स नीचे हो जाएगा mg प्लस mg। अब ये दोनों 90 डिग्री पे लग रहे हैं, 90 डिग्री पे लगते हैं तो रिजल्टेंट फोर्स a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। √2f इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि दोनों बराबर नहीं है, अगर बराबर होते तो √2f होता। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पहला कितना है m प्लस एम जी का होल स्क्वायर, दूसरा कितना है बड़ा mg का होल स्क्वायर। तो g कॉमन ले लीजिए, अंडर रूट ऑफ m प्लस m का होल स्क्वायर प्लस बड़ा m स्क्वायर, इतना ही फोर्स क्लैंप लगाएगा। आईआईटी में आया हुआ अच्छा सवाल है, बस यहाँ जो गलती करते हैं बच्चे, वो पुली का mg नहीं दिखाई देता इसलिए गड़बड़ है। बाकी बढ़िया प्रश्न है, अच्छे से आना चाहिए, स्टार लगा लीजिए, रिवीजन करने लायक प्रश्न है। क्लैंप इसमें कैसे बंधी हुई है, इस तरह से बंधी हुई है अंदर कील, अब अपन ऐसे फोर्स लगा रहे हैं तो अभी तो उसको बैलेंस कर रही है, वो तो अभी तो कर रही है बैलेंस, ऊपर लगा रहे हैं तो भी बैलेंस कर रही है। तो क्लैंप तो इस तरह से काम करेगी जहां रिजल्टेंट फोर्स है जस्ट उसके अपोजिट। क्लियर है, अच्छा प्रश्न है, स्टार लगा के रखिए। पहला टिक लगा लो, दूसरा दूसरा हो गया, टिक लगाते चलो, एकदम मॉड्यूल भरा भरा रहना चाहिए, साफ सुथरे में क्या बढ़िया लगता, भरा हुआ रहता है, कॉन्फिडेंस रहता है, हाँ मैंने पढ़ाई करी, एकदम रंग रंगीन होना चाहिए पूरा बढ़िया, है ना, एकदम साफ सुथरा, पेंसिल छोटे छोटे टिक, ज्यादा बड़ा टिक लग गया, अरे एकदम बढ़िया बड़ा टिक लगना चाहिए, लगे कि हाँ पढ़ाई करी है, सही है। चलो पांचवा हो गया, ठीक है, छठा फ्रिक्शन का है, सातवां फ्रिक्शन का है, आठवां फ्रिक्शन के हटा दो, फ्रिक्शन के मत लाइए सवाल, 9 सवाल सीधा देख लीजिए, 9 ये वाला कर लिया क्या, पक्का। दो तरह के पिंजरे हैं, एक एयर टाइट और एक वायर फ्रेम, बता दिया था। ये वाला वायर केज है, तो जो पार्टिकल पे बल लगाओगे वो तो नीचे पार पार हो जाएगा, तो उसका वेट कम हो जाएगा सीधा। ये देखिए, ये मैंने आपको बताया था, ये बहुत ही फेमस सवाल है, इस रिजल्ट को याद ही कर लें, आगे की तरफ कितने से जाएं ताकि ब्लॉक फिसले नहीं, ए बराबर जी टेन थीटा, ये रिजल्ट याद होना चाहिए, स्टैंडर्ड है, नीट में भी आया हुआ है, सीधा याद कर लीजिए पूरा शब्दों के साथ, वेज को कितने एक्सीलरेशन से चलाएं ताकि ब्लॉक वेज के रिलेटिव फिसले नहीं। फिर नॉर्मल भी मैंने निकलवाया था, आपको याद हो तो, वो आया था mg बाय कॉस थीटा, स्टैंडर्ड आंसर है, ये भी काम का है वो भी काम का है, ये नीट में आया हुआ है सीधा, ए बराबर जी टेन थीटा, पूरा याद करें एकदम सावधान वाली स्थिति में कि वेज को कितने एक्सीलरेशन से चलाएं ताकि ब्लॉक नहीं फिसले, आंसर है जी टेन थीटा, और उस समय नॉर्मल फोर्स mg बाय कॉस थीटा, दोनों क्लास नोट्स में पूरा करवाया है। पूरा सॉल्व है, बढ़े आगे, तो ए बराबर जी टेन थीटा। अगला देखिए, ये बना क्या, पक्का, किसी का आंसर गड़बड़ पूछ लो, पक्की बात है, आ रहा है, ठीक है,
ये एपरेंट वेट बताना है, लिफ्ट कहाँ जा रही है, नीचे, कर लिया सभी ने, बताइए जल्दी से, नीचे जा रही है, तो mg ऊपर n और नीचे जा रही है, तो mg माइनस n बराबर ma। एपरेंट वेट पूछा, मतलब क्या पूछा है, n। रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन मतलब n। क्लियर। अगला हो, ये बढ़िया सवाल है। A sphere is accelerated upwards by a cord whose breaking strength, ये क्या होता है ब्रेकिंग, सर एक्सरसाइज 1 में भी 2-3 सवाल हैं। ब्रेकिंग स्ट्रेंथ का मतलब क्या है, एक स्फीयर है, वो एक रस्सी के माध्यम से आप उसको ऊपर खींच रहे हो, इसकी इसकी टेंशन सहन करने की जो औकात है, इससे ज्यादा लगाओगे तो टूट जाएगी, उसकी ब्रेकिंग स्ट्रेंथ कितनी है, 4 टाइम्स ऑफ इट्स वेट। कभी वो कहता है उसकी ब्रेकिंग स्ट्रेंथ मंकी के मास का 75% है, तो मंकी के वेट का 75% मतलब 75% ऑफ mg, यहां कितनी है बताइए, 4 टाइम्स ऑफ इट्स वेट, तो वेट कितना mg, तो 4 टाइम्स 4 mg। बताओ नीचे की तरफ mg, ये स्फीयर है, कहां जा रहा है बताओ, ऊपर। पूरे चैप्टर में एक ही इक्वेशन है, एक ही, ऊपर की तरफ 4 mg माइनस mg, दुनिया का हर बल m, 3 mg बराबर m, a बराबर 3g। क्लियर है क्या, हाँ, a बराबर 3g। अगला देखिए, m से m कट जाएगा, टेंशन 4g दे रखा है, बस ध्यान रखना। इकोलॉजी के मॉड्यूल के करेक्शन नोटिस बोर्ड पे लग गए हैं, सभी जाते हुए देख के जाएं आंसर की, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, आंसर कितना आएगा बताइए, 3g। फोर्स पूछा है, अब फोर्स आते ही अपने तो एक ही आता है, F बराबर m। अब ए कहां से लाएं, तो उसने बोला है अटेन्स अ वेलोसिटी ऑफ 10 इन कितने सेकंड, तो 9 क्लास लगा दो, v बराबर u प्लस at, कितनी वेलोसिटी आ गई 10, एक्सेलेरेशन पता नहीं, टाइम 0.1, तो पॉइंट हटेगा तो नीचे 10, ए आएगा 100, ए को वहां रख दीजिए 100, मास पता है 0.1, फोर्स आ जाएगा। क्लियर है, मास पूछा है, तो F बराबर ma, पर F वेक्टर फॉर्म में है, तो इसका मॉड निकाल सकते हैं क्या, मॉड निकाल लीजिए, मॉड F अंडर रूट ऑफ 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस कितना आ रहा है, अंडर रूट ऑफ 200, बोले तो 10 रूट 2, तो F बराबर ma, फोर्स कितना 10 रूट 2, मास मास पूछा है, एक्सीलरेशन 1। क्लियर है बात, और देखिए टिक लगाते जाइए, 18 तक आ गए क्या, 19 पे आइए, 19 क्या कह रहा है, एक लिफ्ट है, लिफ्ट के ऊपर केबल बंधी हुई है, केबल में टेंशन कितना है 28,000 न्यूटन, वेट है इसका 2000 केजी, तो नीचे एम जी, 28,000 बड़ा है 20,000 छोटा है, लिफ्ट कहां जाएगी ऊपर, बोलिए क्वेश्चन, 28,000 माइनस 20,000, दुनिया का हर फोर्स एम ए, 28,000 में से 20,000 2,000 ए, चार, कहां जाएगी ऊपर या नीचे, ऊपर क्यों, 28,000 बड़ा है, तो 4 से कहां जाएगी ऊपर, सही है क्या,
एक्सरसाइज 2 देख लीजिए। अब जो जो सवाल छोड़े हैं बेटे वो फ्रिक्शन के हैं, जब फ्रिक्शन पढ़ेंगे तो अपने आप कवर हो जाएंगे। एक्सरसाइज 2 में टिक लगा लीजिए सारे सवालों पर। कौन कौन से रह गए वो बता दो सबको। छठा, सातवां, आठवां और 11वां। एक्सरसाइज 2 के 6, 7, 8, 11 और ये 5 सवाल रह गए हैं। बाकी सारे एनएलएम के हैं जो आने चाहिए, मैंने करा दिए हैं। अगले वीक एक बार ऑनलाइन फिर से कराऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर से आज बता दिए, एक बार और एकदम बढ़िया शानदार तैयार करेंगे, किसी का कोई प्रॉब्लम नहीं रहने देंगे, एक बार फिर करा देंगे। पर आने चाहिए। सॉल्यूशन भी दे दिए हैं, बोर्ड पे अभी करा दिया है ऑफलाइन में, ऑनलाइन एक बार और। 100% क्लियरिटी, कोई समस्या किसी की नहीं रहने देंगे। क्लियर है बात? चलिए अब एक्सरसाइज 3 लाइए, कंप्यूटर जी 3 लाइए, 2 खत्म है अब। एक्सरसाइज 3 डिस्कशन शुरू हो गया है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल एकदम ट्यूनिंग फ्रीक्वेंसी मैच करके सुन रहे हैं। आइए सबसे पहले चालू करें, ये वाला हो गया क्या, देख लें जल्दी से। दूसरा टिक लगाते चलो, टिक लगाते चलो फटाफट। आज 2 और 3 निपटा दो, फ्रिक्शन जहां जहां है उसको छोड़कर। संडे भी है कल, 2, 3 पूरी कर लो फ्रिक्शन के सवाल छोड़ के। एक संडे होम टेस्ट डाल दिया है, पहले ही डाल दिया, ताकि जिनको प्रिंट निकलवाना है प्रिंट निकाल लें, घर पे करना है घर पे कर लें, एक दिन पहले ही। 35 सवाल हैं उसमें, वो उनके लिए जिनका मॉड्यूल हो गया सर हमें कुछ और नए सवाल चाहिए, एक बार हम टेस्ट देना चाहते हैं कि हम जो सीख रहे हैं वो कितना सही है। तो एक एक्स्ट्रा प्रैक्टिस और संस्थान की तरफ से मेहनत, इंस्टीट्यूट की तरफ से कि यार बच्चों के लिए और बेहतर हो जाए, तो 35 सवाल डाले गए हैं ताकि आप उसको अपने घर बैठ के अच्छे से एक बार तैयार कर सकते हो। आंसर की नहीं दी अभी, आंसर की जानबूझ के रोकी हुई है, आप करें संडे के शाम को, फिर उस आंसर की को रिलीज करेंगे। क्लियर है? 35 के 35 सवाल हैं, सारे वही कॉन्सेप्ट जो हमने क्लास में पढ़े हैं। ठीक है, चलिए दूसरा हो गया, तीसरा बताइए। ये काम का है, ये काम का है, बोर्ड पे देखो, मोबाइल छोड़ो, मोबाइल में घुसे रहने से कोई काम का नहीं है, स्क्रीन टाइम मत बढ़ाओ, अच्छे बच्चे बनो। बोर्ड पे देखो, अ स्टोन इज ड्रॉप्ड, सुन लो कहना मानो, बोलने के बाद फिर भी देख रहे हो, मना बंद करो। ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट एच, एच से ड्रॉप कर दिया, ठीक है। चलो, a stone is dropped from a height h, it hit the ground with a certain momentum p, certain momentum p से कर रहा है, बहुत अच्छी बात, कहना मान के मोबाइल बंद कर दिया, वेरी गुड। सर्टेन, ये अच्छी बात है यार, अपन कहना माने, 2 बार लगा पर 2 बार के बाद कहना मान लिया, ये बढ़िया है। सर्टेन मोमेंटम p, सब समझ रहे हैं सब लोग जिन्होंने बंद। if the same stone is dropped from a height 100% more than, जरा सोचिए, पहले h, अब 100% मोर देन, अब 2s से छोड़ा है। तो ये परसेंटेज चेंज वाले जो सवाल है ना बेटे, ये पूरे फिजिक्स में आते हैं, इसका एक बार डर हटा दो कि परसेंटेज चेंज होता क्या है। तो एक बार क्लास नोट देखो, हाँ हाँ हाँ,
चलो ले, पहले कितने से भेजा था? h से। अब वो कह रहा है 100% मोर, इसका मतलब क्या हो गया? 2h। क्या ये बात सही है? अब जरा सोच के बताइए, मैंने आपको बताया था h हाइट से छोड़ते हैं तो वेलोसिटी √2g h, √2g। इस समय मोमेंटम m इंटू √2g h। सोचिए 2s से छोड़ेंगे तो वेलोसिटी √2gh, h नहीं 2h, बोले तो √4gh। इस समय का मोमेंटम m इंटू v। ये लिखने आने चाहिए तब इंपॉर्टेंट है। h से छोड़ने के बाद वेलोसिटी √2gh, 2s से छोड़ेंगे तो √4gh। मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी। अब दुनिया में जब भी चेंज निकालते हैं तो फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल मोमेंटम बताओ m इंटू √4gh, इनिशियल बताओ 2gh अपॉन इनिशियल m √2gh। तो m कटा gh √4 मतलब 2 माइनस √2 अपॉन √2 इंटू 100। √2 को अलग कर दीजिए, 2 बाई √2 √2, √2 बाई √2 1 इंटू 100। √2 होता है 1.414 इंटू 100। तो 1.414 से 1 घटाएंगे 0.41 को 100 से करेंगे 41। अच्छा सवाल है, लिख के रख लीजिए, सॉल्यूशन काम का है, आना चाहिए। तो कभी भी परसेंटेज चेंज निकालते हैं तो परसेंटेज चेंज निकालने का ये तरीका है। हमेशा कहीं भी किसी भी चैप्टर में फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इंटू 100। बढ़े आगे, जिन्होंने नहीं करा है करिए। एक्सरसाइज 2 और 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 कठिन है और 3 PYQ है, तो 3 इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको जरूर करिए। संडे है, वापस से रिवाइज करिए। इन्हीं चीज को वापस वापस करेंगे तब फायदा मिलेगा। पेपर दिया है, समय बचे तो पेपर करें, पेपर कोई कंपलसरी नहीं है। पेपर तब करें जब मैंने अपना पूरा सोर्स सब पढ़ लिया। वो एक्स्ट्रा है कि जो बच्चे में कहते हैं कि सर हमारा हो गया एक बार, कुछ नए क्वेश्चन चाहिए, इसलिए वो देते हैं। वो करना कंपलसरी नहीं है। कंपलसरी है पहले अपना मॉड्यूल और ELP, ये हो जाता है, समय बचता है तो करिए। उसका अलग से कोई पैनिक लेने की जरूरत नहीं है। 10-10 चीजें करने का कोई फायदा नहीं है, सब वही सवाल हैं घूम फिर कर। पर अगर हमारे पास समय बच रहा है कि नहीं सर मैंने जल्दी जल्दी कर लिया सारा, मेरे पढ़ा हुआ था, इसलिए फिर हमने 35 सवाल और दे दिए। बढ़े आगे, चलिए अगला देखिए। ये बहुत प्यारा सवाल, इसमें क्या बच्चे FPD बनाते हैं, इक्वेशन लिखते हैं, कितना प्यारा सवाल है। नेट फोर्स F नेट बराबर, और कांस्टेंट से चल रहा है, कांस्टेंट, तो एक्सीलरेशन। भाई साहब बहुत ही प्यारा सवाल, मतलब सबसे बेहतरीन सवाल है। एक सामान्य बच्चा FPD बना रहा है, MG लगा रहा है, टेंशन लगा रहा है, F नेट, नेट फोर्स, दुनिया का नेट फोर्स हमेशा MA होता है। वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है। नेट फोर्स की चर्चा नहीं करते हम, मैंने आपको ELP में भी 2-3 बार बताया था। नेट फोर्स के लिए कोई FPD नहीं चाहिए, F नेट बराबर MA। क्या ये बात क्लियर है? क्या काम का सवाल है? F नेट MA, ये वाला कर लिया। फोर्स टाइम का एरिया, चेंज इन मोमेंटम, निकाल सकते हैं एरिया।
3 बार आएगा, 1 2 3। पक्का? FT कर्व का एरिया क्या देता है? चेंज इन, टिक लगाते चलें। ये एक अच्छा सवाल है, ये हमने ELP में भी दिया था, आपको याद हो तो। अपथ्रस्ट याद आया किसी को? ELP का सवाल है, 2 बार इक्वेशन बनानी पड़ेंगी। एक बार आइडिया दे देता हूं वापस से। ये बैलून है, इज डिसेंडिंग डाउन, पहले कहां जा रहा है? नीचे। M मास मान लिया, और कितना मास हटा दें ताकि वो कहां चला जाए? ऊपर। उसमें था कितना मास? ऐड कर दें। ये देखो, mg कहां लगेगा? नीचे। अपथ्रस्ट बॉयंसी कहां लगेगा? ऊपर। mg कहां लगेगा? नीचे। इसी तरह का ELP में भी सवाल है बच्चों, 2 बार कर लोगे तो मजा आ जाएगा। एक्सरसाइज 1 में भी है। चलिए, कोई क्वेश्चन बनाएगा नीचे के जाते समय? mg माइनस b बराबर ma, ये पहली इक्वेशन। ये कहां जा रहा है? ऊपर। b माइनस m माइनस डेल्टा mg बराबर ma। देख लीजिए, दोनों को ऐड कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। डेल्टा m निकालना है। क्लियर है बात? नोट कर लीजिए, अच्छा सवाल है, स्टार लगा लो। इन सवालों को स्टार लगा के, हाईलाइट लगा के करो। एक हाईलाइटर खरीदो, मॉड्यूल में सवाल हाईलाइट होने चाहिए, जिससे आपको पता चले ये तो रिवीजन करने ही करने हैं, कुछ भी हो जाए। 2 घंटे बचे हो तो कौन से 5 सवाल करने हैं? ये वाला सवाल उसमें से एक है। एक वो वाला सवाल, नेट फोर्स बराबर ma। कुछ तो एक डायरेक्शन में मेहनत करनी पड़ेगी, टेढ़ी मेढ़ी मेहनत करके करोगे क्या? एक डायरेक्शन में पढ़ाई करनी पड़ेगी कि नहीं सर, ये सवाल तो मुझे आने ही चाहिए, मिनिमम है ये रिक्वायरमेंट। चलिए आगे बढ़ें क्या? ये वाला, ये हो गया क्या? देख लो, डाउट है क्या? चेंज इन मोमेंटम 2mv cos थीटा, पक्का? कटिंग वाला पक्का करा किसी ने? कितने एक्सलेशन से चलाएं ताकि रेस्ट में रहे? A बराबर g tan थीटा। एकदम शानदार, मुख जबानी याद होना चाहिए। इसके 2 पार्ट हैं, एक है नॉर्मल पूछता है और एक बार पूछता है एक्सीलरेशन। दोनों हमें याद होने चाहिए। कहाँ गया? एक्सरसाइज 2 में आया तो था, ये रहा। A बराबर g tan थीटा, n बराबर mg बाय कॉस थीटा। 2 घंटे दो तो क्या है, अभी ऐसा अजीब सा लग रहा है, अरे यार अपन करके नहीं आए, थोड़ा अंदर से ऐसा लग रहा है जो नहीं करके आए, तो 2 घंटे देके वाला हटा दो ना मन में। अभी अपन बैठे हुए हैं, सोच रहे, अरे यार कर लेते, पीछे रह जाएंगे, नहीं करेंगे, बैकलॉग बढ़ता जाएगा, कैसे होगा? तो ये सारी चीजें हट भी सकती हैं। सर कैसे हटेंगी ये चीजें? कल घर बैठ जा 2 घंटे, एक्सरसाइज 2 और 3 के सवाल कर ले, सारे चीजें हट जाएंगी। नहीं तो अपन अभी सोच ही रहे हैं, अरे अपन तो करके ही नहीं लाए, सर तो पूरा पूरा पढ़ा रहे हैं अच्छी तरीके से, ये भी कह रहे हैं मैं तो एक बार और कराऊंगा, अपन से एक बार ही नहीं हो रही, मास्टर कह रहे 2-2 बार कराऊंगा, कि इस साल कहीं कमी नहीं रहने देंगे, बढ़िया काम करना है। 20,000 का टारगेट ले रहे हैं अगले साल के लिए, तो यार और बढ़िया खुश बच्चों को हाई सिलेक्शन के साथ निकालना है, तो यार बढ़िया करना है। 2-2 बार पढ़ाओ। फिजिक्स में परेशान होता है वो बच्चा, फिजिक्स को एकदम शानदार कर दी, काम हो जाएगा बढ़िया। चलिए आगे बढ़ें क्या? चलो आगे आएंगे, वापस से आ जाएं उसी सवाल पर। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। ये भी बढ़िया सवाल। कौन सा वाला सवाल है ये? काट वाला, याद आया? शूडो, काट आगे जाएगी तो रस्सी पीछे, कितना एंगल बनाती है? tan थीटा बराबर a बाय जी। पीछे बनाती है आगे बनाती है? पीछे की तरफ। लेफ्ट या राइट? लेफ्ट। साइन तो आता ही नहीं है, tan इनवर्स आता है, tan इनवर्स। और कहा? लेफ्ट। कौन सा सवाल है? शूडो का पहला सवाल।
शूडो का पहला सवाल, जब शूडो कार्ड के अंदर एक पेंडुलम लटका हुआ था, कार्ड आगे जा रही थी, तो आपको आई कार्ड से बताया था कि धागा ऐसे पीछे हो जाएगा लेफ्ट में। सारे बन रहे हैं सर, एक्सरसाइज 3 कैसा लग रहा है? इतने आसान सवाल, बहुत बढ़िया लग रहा है सर, सारे क्वेश्चन बन रहे हैं, सब बनेंगे, कहीं कोई टेंशन नहीं है, ये फीलिंग बनी रहेगी, बस क्वेश्चन बनाते जाएं कि सर एक भी नहीं अटका। अटकेगा क्यों भाई? पूरी आपने मेहनत करी है, सारी ELP करी है, एक भी नहीं अटकेगा। 4G 6G ड्राइविंग फोर्स 2G डिवाइडेड बाय 10, G बाय 5, एक्सीलरेशन G बाय 5, हो गया। अगला देखिए, एक बॉल को ड्रॉप किया 10 मीटर से, तो बताओ 10 मीटर से जब आप ड्रॉप कर दोगे तो जब धरती पर टकराएगी तो कितने से टकराएगी, कोई बता सकता है? कितने से टकराएगी? √of 2GH 2GH 10। और वो कह रहा है रिबाउंड होकर वापस उतनी हाइट तक गई, मतलब उसकी वापस स्पीड इतनी ही तो रही होगी, याद करो। वो कह रहा है रिबाउंड होकर भी उतने ही हाइट तक गई, तो वापस उतनी स्पीड से रिबाउंड हुई होगी। अब बताइए चेंज इन मोमेंटम जीरो नहीं होगा, याद करो, v से जाना v से आना 2mv हो जाता है, 2mv, और टाइम से डिवाइड कर देंगे तो फोर्स। क्या पूछा है उसने? इम्पल्स, तो टाइम से डिवाइड करने की जरूरत ही नहीं है, चेंज इन मोमेंटम ही क्या होता है? इम्पल्स। बढ़िया सवाल है, अभी नीट में आया हुआ 2021 का सवाल है, इम्पल्स। बोलिए, बात बन रही है क्या? हो गए क्या सारे? चलो अब टिक लगा लो अच्छे से बेटे। अब जो भी रह गए हैं वो केवल फ्रिक्शन के रह गए हैं, अगले 4 से 5 दिन में फ्रिक्शन होगा, सारे सवाल अपने आप सही हो जाएंगे, तो अपने 2 3 पूरा हो जाएगा। अगले वीक एक क्लास लगाऊंगा, जिन्होंने 2 3 नहीं करी है उनको अभी 2 दिन और मौका है, 2 3 को अच्छे से कर लें, और जो रह जाएगा फिर अपन डिस्कस कर लेंगे। पढ़े आगे? चलिए क्लास नोट्स निकाल लें। अब फ्रिक्शन की बात करते हैं, आज फ्रिक्शन को और सुनते हैं और आगे बढ़ेंगे। चलो होमवर्क लिख लें, थोड़ा सा और लिखें, मॉड्यूल दे होमवर्क लिखें। एक्सरसाइज 1 1 to 74, 1 से लेकर 74 में डायग्राम वाले ऐसे करो, 1 से लेकर 74 में जितने जितने डायग्राम वाले सवाल हैं सब निपटा दो, तो क्या 2 दिन में आपको बढ़िया लगेगा। अभी इसमें से कौन से करने? डायग्राम वाले सारे एक साथ कर लो, काफी हो रखे हैं, और जो बच जाएंगे फिर अगली बार कर लेना। क्लियर है बात? वापस सुनो, 1 से लेकर 74 तक, 75 से फ्रिक्शन शुरू हो रहा है, इसका मतलब हम सारा काम पूरा खत्म कर चुके हैं। 1 से लेकर 74 तक करिए और टारगेट बनाइए कौन कौन से सवालों पर? डायग्राम वाले सवाल। कोई कैलकुलेशन अटकती है उसके सॉल्यूशन भी आपको दे रखे हैं, क्लास में बताने को तैयार हैं, ऑनलाइन बताने को तैयार हैं, पर आप एक बार करेंगे तो बढ़िया होगा। ठीक है, तो होमवर्क लिखिएंगे एक्सरसाइज 1 से लेकर 74 तक, जितने डायग्राम, जो जो फोटो वाला सवाल है उनको करना है, बस सीधा दिमाग में सीधा मैसेज, आज अपन 2 घंटे लेके बैठेंगे और सारे डायग्राम वाले सवालों को कर डालना। आ रखा है तो भी करिए, कर रखा है तो वापिस कर लीजिए, तो एक बार और रिवीजन हो जाएगा। क्लियर है बात? बढ़े बच्चों आगे, क्लास नोट्स निकाल लें। अब फ्रिक्शन के आज क्वेश्चन कराता हूं मैं आपको, कल वाली बात एक बार वापस समझाता हूं। चलो लिखो, लिखें पहला क्वेश्चन, लिखिएगा, एक बार पन्ना पलटकर एक बार लिमिटिंग वगैरह देखो, फिसलने की कंडीशन, ऑन द वर्ज ऑफ स्लाइडिंग, सब समझो।
अरे आवाज तेज करवाना। आवाज कम आ रही है। चलिए बढ़े आगे। लिखें, एक छोटा सवाल लिखें। इन द गिवन सिचुएशन, अब ईमानदारी से 1:15 तक फ्रिक्शन के क्वेश्चन करो। धीरे धीरे समझाता हूं, वो वाली बात दिमाग में बैठाओ, ताकि अगले 4 दिन में फ्रिक्शन का अपन को डर हटाना है और अपने वर्क एनर्जी को शुरू करना है। वर्क एनर्जी में शुरू होने से पहले पूरी ईएलपी, एक्सरसाइज 2, 3 सब तैयार होनी चाहिए, तो फिर अपन वर्क एनर्जी को बढ़िया शुरू कर लेंगे। चलो लिखो, इन द गिवन सिचुएशन कैलकुलेट द tension in each string and acceleration of the system. अच्छे से समझिएगा बेटे, सारे क्वेश्चन ही हैं और कर लोगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली। डायग्राम बना लीजिए। अब बातचीत बंद करो और बातें सुनो कि सर 10 सवाल आप और समझाओ पूरे मन से। 10 सवाल आप समझोगे ना, और कॉन्सेप्ट मजबूत हो जाएंगे फ्रिक्शन को लेकर। अब देखते ही क्या लगता है आपको यार, ड्राइविंग कौन है? क्या ये 10G ड्राइविंग है क्या? ये 1G ड्राइविंग हो सकता है क्या? ये तो इसको नॉर्मल बैलेंस कर रहा है, इसका 2G नॉर्मल बैलेंस कर रहा है। ठीक है, अगर ये सरफेस स्मूथ होती ना तो एक बार में आंसर आ जाता, पर आपको दिख रहा है फ्रिक्शन भी है, तो आपको चेक करना पड़ेगा कितना फोर्स उसको रोक रहा है। आओ चेक करते हैं। 1 kg का फ्रिक्शन निकालो, याद करो, म्यू इंटू एन। म्यू बता, म्यू 0.3, एन बता, एन बता, एन 10, कितना आया? 3 न्यूटन। ठीक है, इसका चेक करो सर, इसका चेक करो सर। एफ बराबर म्यू एन, म्यू 0.2, एन 2G, फ्रिक्शन 4। अब पहले तो ये डिसाइड करो कि चलेगा या नहीं चलेगा। कैसे डिसाइड किया? नीचे लग रहा है 100, रोकने वाले 3 और 4, रोकने वाले हैं 7, खींचने वाला 100। चलेगा या नहीं चलेगा? चलेगा। धीरे धीरे डेवलप करो, वापस बताओ। खींचने वाला फोर्स 100 न्यूटन, रोकने वाला उसको 3 पीछे खींच रहा हो, 4 पीछे। चाहो तो यहाँ बनाओ, बड़े बच्चे हो तो यहाँ बना लो, छोटे हो तो 10 सवाल बना। यहाँ पीछे कितना? 3, यहाँ पीछे कितना? 4, तो ये दोनों रोकेंगे। तो बताओ नेट ड्राइविंग फोर्स 100 माइनस 4 माइनस 3 अपॉन टोटल मास 2 + 1 + 10। तो 100 में से 7 गया, कितने? 93 डिवाइडेड बाय 13। देखो ये आएगा क्या? ये ए आ गया। डी निकाल सकते हैं, वही पुरानी इक्वेशन जो आपने पढ़ा है भाई 15 लेक्चर, वही है, कुछ फ्रिक्शन में नया है ही नहीं। नीचे जाएगा, बताओ इक्वेशन बोलो, चिल्लाओ, नीचे जा रहा है 10G माइनस T1 दुनिया का हर बल ma। ए पुट कर दीजिए, ए पुट कर दीजिए, तो आपका क्या निकल के आ जाएगा? T1, T1 आ जाएगा।
सर 2 kg की क्वेश्चन, 2 kg की क्वेश्चन मजा आएगा। आंखें खोलना भाई, 2 kg में। आगे बोलो, आगे आगे बोलो। T2 आगे, T2 पीछे बताओ, पीछे 4। अभी नया आ गया 4, अभी तक नहीं आता था ये 4। और दुनिया का हर बल MA। अच्छे से लिखना बेटे, अच्छे से लिखना। सॉल्व मत करो, इक्वेशन बना के छोड़ दो। करेंगे एक और। अब इसी का बी पार्ट लिखो। इफ इन द अबव क्वेश्चन, if in the above question all surfaces are smooth, all surfaces are smooth, then find out the acceleration. All surfaces are smooth, then find out the acceleration. हाँ जी, अब सोचो, अगर स्मूथ है तो ये रोकने वाले भी नहीं होंगे, केवल ड्राइविंग कौन 100। तो सीधा आंसर F नेट अपॉन टोटल मास। बताएंगे ड्राइविंग कौन होगा, केवल mg 10g वाला, डिवाइडेड बाय टोटल मास कितना 13। तो आंसर आएगा 100/13। आया ना? अगला करके देखो, लिखो। इन द गिवन सिचुएशन, in the given situation, calculate the acceleration of each block. इसकी बैटरी चेंज किया था, नहीं किया हो तो कर दो, नहीं किया हो तो कर देना, कल वाली होगी ना, क्या था।
हेलो। रोकने वाला कौन है? रोकने वाला कौन है? रोकने वाला 2μmg और नीचे वाला mg, सही है क्या? तो बताओ, बनाना यहां सिखो। यहां पीछे लगेगा म्यू mg, यहां पीछे म्यू mg, जा कहां रहा है? नीचे। तो बताइए कैसे आएगा? mg माइनस म्यू mg माइनस म्यू mg अपॉन m प्लस m प्लस m, mg माइनस 2μmg अपॉन 3m, m कटा, g कॉमन ले लो, 1 माइनस 2μ/3। हो गया? करें अगला। हर सवाल में थोड़ा थोड़ा सीखने को मिलेगा, आप और एनरिच होते जाओगे कि हाँ यार ये बात और सीख ली अपन ने। फिर घर जाके ईएलपी के क्वेश्चन लगाएंगे यार, देखते हैं फ्रिक्शन के भी 70-80 सवाल लगा लेते हैं। 5 दिन है, 15 का एवरेज मान लो यार, 15 सवाल रोज लगा लेते हैं, 15 पंजे 75 हो गए, 75 क्वेश्चन में तो फ्रिक्शन शानदार तैयार हो जाएगा। अगला लिख। आंसर आ गया क्या? कोने में लिख लेना, एआईपीएमटी में आया हुआ है तो रिवीजन करने में आसानी रहती है। पुराने पेपर के सवाल ज्यादा अच्छे से करने चाहिए ताकि अपन को आइडिया रहता है। बढ़े अगले पर। चलो अगला थोड़ा कठिन कर रहा हूं भाई, संभालिएगा। ये 4 kg है, अब इसको डिस्कस करना सवाल को। ये 4, ये 2 kg, यहां म्यू 0.2। अब पहले हमेशा ये चर्चा किया करो कि ब्लॉक चलेगा या नहीं चलेगा। थोड़ा तेज सोचो, गप्पों से बढ़िया कि फिजिक्स सोचें। तो ये भी सोचें यार मैं गप्पे इतना आराम से मान लेता हूँ, फिजिक्स इतनी तेज क्यों नहीं सोच पाऊँ। कंसंट्रेट करोगे तो वो भी हो जाएगा, फोकस तो करो। अब सोचना सोचना, नीचे की तरफ कितना 4g, बोले तो 40 न्यूटन खींचने वाला, 40 न्यूटन रोकने वाला, बता नीचे कितना 2g। तो इसका फ्रिक्शन निकालें, फ्रिक्शन म्यू इंटू एन, 0.2 इंटू एन mg, कितना हो गया 4। अब बता चलेगा या नहीं चलेगा? खींचने वाला 40, रोकने वाला 4। अब सवाल क्या है वो सुनो, सवाल है इसी के पास में बनाना, इस 2 kg के ऊपर कितना मास और रख दूं ताकि ये सिस्टम रेस्ट में आ जाए। पहले फिजिक्स समझो, सॉल्यूशन वगैरह तो सब किताबों में दे रखा है, यार ऐसा क्या हो गया उसका आर्ग्यूमेंट करो। ये मास रखने से यहां पे नॉर्मल बढ़ गया, कैसे बढ़ गया जरा सोच। अभी था नॉर्मल 2g, अब पता कितना हो जाएगा, यहां कैंची चलाऊंगा तो m प्लस 2g हो जाएगा, और ये नॉर्मल बढ़ेगा तो फ्रिक्शन बढ़ेगा, फ्रिक्शन बढ़ेगा तो उसको रोकने का काम कर सकता है। क्या बात समझ में आ रही है? इस सवाल को अलग करना, उसको अलग, पहले इसको खत्म कर दो। इसमें तो बताओ ए कितना आएगा, ए 40 माइनस 4/6, 36/6। फिर दूसरा सवाल लिखाता हूं, फिर दूसरा सवाल लिखें, पहले इसको पूरा कर लें, फिर यहां लिखें m कितना रखें मिनिमम, मिनिमम m कितना रखें ताकि 4 kg या सिस्टम रेस्ट में रहे।
करोगे तो क्या आर्ग्यूमेंट से चीजें बढ़िया तैयार हो जाएंगी, सोचोगे तभी होगा। किसी को पता चला ब्लॉक रखने से क्या हुआ? ब्लॉक रखने से नॉर्मल बढ़ गया। कल मैंने आपको उस दिन बताया भी था, वो सीधा एक कुर्सी को खींचना आसान है, पर इसमें एक बच्चा बैठा दें फिर खींचना कठिन हो गया ना। कारण क्या हुआ बोलो? व्यक्ति के बैठाने से नॉर्मल बढ़ गया, जमीन पे लगने वाला। एफ बराबर म्यू एन बढ़ गया, लिमिटिंग वैल्यू बढ़ गई, आपको ज्यादा बल लगाना पड़ेगा। आप अच्छा शब्द बोलें कि यार एक लोहे की भारी अलमारी और एक छोटी टेबल को खिसकाने में अंतर क्यों है? लोहे की भारी अलमारी का मास ज्यादा है, तो एन ज्यादा हो गया, एन बराबर एम जी से। एन ज्यादा हो गया तो फ्रिक्शन भी, लिमिटिंग वैल्यू ज्यादा। खिसकेगा कब? जब आपके द्वारा लगाया गया बल उसके लिमिटिंग से ज्यादा हो। आर्ग्यूमेंट से करने चाहिए फिजिक्स। फिजिक्स को पढ़ा नहीं जा सकता भाई, फिजिक्स सीखी जाती है, फिजिक्स बात की जाती है, फिजिक्स लैंग्वेज है यार। हाँ इस तरह से चलेगी सर। अब देख क्या होगा, पहले तो बता सिस्टम रेस्ट में है, क्या इसको पूरा एक मान लूं? तो बता नीचे की तरफ ईमानदारी रखना, कितना? एम जी प्लस टू जी। बोल हाँ है क्या? ये एन कहाँ लगेगा? ऊपर। मैंने कल भी सिखाया था, पहला काम एन निकालना है, पहला काम एन निकालना है। स्टेप नंबर 1 बताओ, एन कितना? एन एम प्लस टू जी। बोल हाँ है। स्टेप नंबर 2, लिमिटिंग वैल्यू निकालो, एफ एल। एफ एल लिखा करो, म्यू एन नहीं होता फ्रिक्शन का फॉर्मूला, लिमिटिंग का होता है, म्यू इंटू एन। एफ एल लिखो, एफ एल। जो तुम एफ लिख रहे हो गलत है, एफ एल लिखो। म्यू, म्यू कितना है? 0.2, और एन है एम प्लस टू जी। अब बताइए इसमें नीचे कितना? 4g, यहाँ t, यहाँ t रेस्ट में रह रहा है तो t किसके बराबर? 4g। यहाँ फ्रिक्शन पीछे, तो ये t किसके बराबर? लिमिटिंग के बराबर होना चाहिए। अब सर ये मिनिमम मास नहीं आ रहा, हमारा m बराबर आ रहा है, ये मिनिमम कब आएगा? आपने जितने बच्चों ने सॉल्व किया ध्यान से देखो, आपका आ रहा है m बराबर 18, आपको बराबर 18 आ रहा है, पर प्रश्न में तो मिनिमम है। वो मिनिमम भी आएगा अगर आप फिजिक्स सीखोगे। आपका उत्तर तो आ गया 18, पर आपका क्या है देखो, तो आपका आया m बराबर 18, पर मिनिमम वाली तो इसमें कहीं फीलिंग तो दिख ही नहीं रही। मैं दिखाता हूं मिनिमम भी आएगा, वो सीखना। वो कह रहा है नहीं फिसले, तो नहीं फिसलने की शर्त याद करिए, नहीं फिसलने की शर्त, ड्राइविंग फोर्स, ड्राइविंग फोर्स छोटा होना चाहिए, तभी तो नहीं फिसलेगा ना। याद करो, एफ ड्राइविंग छोटा है एफ एल से, याद करिए, एफ ड्राइविंग छोटा है एफ एल से। नहीं फिसलने की शर्त इक्वल कर देते हैं तो उसे बोलते हैं ऑन द वर्ज। बस फिसलने के लिए अभी हाँ नहीं बोला है, बस अभी तो बस हाँ, हाँ मैं तैयार हूं, पर अभी फाइनल यस नहीं है। एफ ड्राइविंग लेस देन होता है तो रुका रहेगा, इक्वल कर देते हैं तो कहते हैं ऑन द वर्ज ऑफ स्लाइडिंग। अब ईमानदारी से बता, एफ ड्राइविंग कितना है? एफ ड्राइविंग 40, एफ एल 0.2 एम प्लस 2 इंटू जी, तो 40.2 एम प्लस 2 जी कितना? 10, 10 से 4, ठीक है। और ये 10 हटाएंगे तो 4.2 एम प्लस 0.4, सही तो कर रहा हूं मैं? तो 4 माइनस 0.4, 0.2 एम, 4 में से 0.4 जाएगा, 3.6, 0.2 एम, तो एम आ जाएगा। देखो मेरा बढ़िया आ रहा है, आपका बराबर आ रहा था। आप भले ही मनी मन मुस्कुरा रहे हो, अरे हाँ 18 ही तो है यार, कैसी बात है। अभी अगला क्वेश्चन कराऊंगा AIPMT का, उसमें आंसर आएगा आपका तो जी बाई म्यू, ऑप्शन होंगे ग्रेटर देन जी बाई म्यू, लेस देन जी बाई म्यू।
तब गाड़ी आपकी फंस जाएगी कि लेस देन लगाऊं या ग्रेटर। अभी 18 में आप खुश हो रहे हो, जबकि सही आंसर ये है। ये सब कुछ कह रहा है। देख, m का मास, m का वैल्यू 18 या 18 से ज्यादा। तो मुझसे तो मिनिमम पूछा था, बता आंसर। क्या बात समझ रहे हैं क्या? इस वाली बात पे काम करो, धीरे धीरे ये भी बैठेगी बात। और इसको रट क्यों रहे हो, रट क्यों रहे हो? सीधा याद करो ना। अगर बॉडी नहीं चल रही, क्यों नहीं चल रही? आप अलमारी को धक्का लगा रहे हो, या बैठ के सोचना धक्का लगा रहे हो, या मैं पूरी रोटी खाकर धक्का लगा रहा हूं तो भी नहीं चल रही, इसका मतलब मेरा ड्राइविंग फोर्स कम है, ड्राइविंग छोटा है। हाँ या ना? करेंगे एक सवाल और, लगाओ दिमाग। यही है फ्रिक्शन। अगले 5 दिन भी कोई नई बात नहीं आएगी, बस इसी पे सवाल कठिन 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 होते जाएंगे। अगला लिखें। आंसर कितना आ गया भाई? 18। चलो अगला लिखेंगे। In the given situation, calculate the minimum force required to keep the block stationary. अब मजे आएंगे, बहुत ध्यान से करना। जो जिसने फोर्स सही बनाए और सोचा तो हो जाएगा। डायग्राम बना लीजिए। डायग्राम में एफ दे रखा है, एफ की वैल्यू आपसे पूछिए, डायरेक्शन देख लो। अब इस पर 3-4 तरह के सवाल अभी करा देता हूं मैं आपको, ताकि आपको समझ में आए। पहले आप सोच लो, सरफेस रफ है, आपसे क्या पूछा है? एफ मिनिमम। बोलो, सीखना। 20 मिनट खर्च हो जाएंगे इस पर, और मजा आ जाएगा ऐसे सवाल करने में। सब लोग देखना, फिर अगला सोचना, फिर अगला सोचना। इसमें खूब वैरायटी आ जाएगी। पेन पेंसिल छोड़ें, बिंदास देखें, पेन पेंसिल छोड़ें। फोर्सेस बनाए, जिसने फोर्स बनाए वो राजा है। mg, बोल इसमें हाँ। सरफेस के परपेंडिकुलर, ये देख नॉर्मल। फिर फ्रिक्शन, हमेशा हमेशा टेंजेंशियल लगता है। तो बता, ब्लॉक की टेंडेंसी कहां जाने की है? फ्रिक्शन। पहला प्रश्न, ब्लॉक को फिसला कौन रहा है? mg। रोक कौन रहा है? फ्रिक्शन। दूसरा छोटा प्रश्न, अभी इसकी बातें चलने दो, सवाल तो 1 मिनट का है, 20 मिनट खर्च करूंगा ताकि सारी बातें समझा दें। अगर ये सरफेस स्मूथ होती, तेरी मर्जी पड़े कितना फोर्स लगा ले, ये ब्लॉक नहीं रुकेगा, नहीं रुकेगा। कुछ कर गुजरेगा, ये नहीं रुकेगा। क्यों नहीं रुकेगा? अरे सर मैं एफ लगा रहा हूं सर। भाई, रोकने के लिए mg के अपोजिट चाहिए। mg के अपोजिट तो कोई है ही नहीं, ना नॉर्मल है ना एफ है। mg ड्राइविंग है, वो ब्लॉक को नीचे गिरा देगा। अगर सरफेस स्मूथ है, इस ब्लॉक को रोकना पॉसिबल नहीं है। mg बल के कारण ये नीचे ही जाएगा। हाँ या ना? दूसरी बात, पर इस सवाल में तो रोकना है, रोकना है तो रोकना या नहीं फिसलना। अब इसकी शर्त बताओ, बार बार वो लिखोगे तभी आएगा।
क्या है, नहीं रट क्यों रहे हो, सोचो ना, नहीं फिसलाना, मतलब मेरा ड्राइविंग फोर्स छोटा है, एफ ड्राइविंग छोटा है एफ लिमिटिंग से। जितनी बार ये लिखोगे ना उतना आंसर अच्छा आएगा। तुम ऊपर नीचे बैलेंस करके एक बार में आंसर ला सकते हो, एमजी बाई म्यू तुम्हारा भी रहा है, पर वो बराबर बराबर में आ रहा है, वो मिनिमम ग्रेटर इसका कोई आंसर ही नहीं है, फंस जाओगे आगे जाके। अब बताओ एफ ड्राइविंग कितना है, ईमानदारी से बताओ, एफ ड्राइविंग एम जी, क्या एम जी है? एफ लिमिटिंग तो मैं रटा हुआ है, बताओ कितना होता है एफ लिमिटिंग, म्यू एन। अब मजे आने वाले हैं, म्यू एन, एन एन किसको बैलेंस करेगा, देख लो, क्यों, ब्लॉक स्टेशनरी है, ऊपर नीचे आगे पीछे, तो एफ एल कितना आएगा, म्यू एफ। क्या बत्ती जल रही है क्या, तो एफ एल की जगह म्यू एफ, और मुझे क्या चाहिए, एफ चाहिए, तो एफ आंसर आएगा ग्रेटर देन और इक्वल टू एम जी बाय म्यू। तो आपसे पूछा है मिनिमम बताइए, मिनिमम एम जी बाय म्यू। कई बच्चे में बोलते हैं सर इसमें मैक्सिमम पूछ सकता है क्या, नहीं पूछेगा, क्योंकि मैक्सिमम की कोई लिमिट ही नहीं है। मैं आपको एक्सप्लेन करके दिखाता हूँ, फिजिक्स भाई बहुत सीखी जाती है, रटो मत। जैसे ये देखो, ये ब्लॉक है, ये सरफेस रफ है, अगर आप कम फोर्स लगा रहे हो, कम फोर्स लगा रहे हो, तो देखो ये क्या हो रहा है, फिसल रहा है। एक मिनिमम फोर्स लगा के रखना पड़ रहा है, तब ये रुका हुआ है। इससे कम लगा रहा हूं, मैं एक उंगली से लगा रहा हूं, मैं नहीं रोक पा रहा। पर्याप्त फोर्स लगेगा तभी रुकेगा, ये है मिनिमम। अब ज्यादा, ज्यादा तो आप कितना भी लगा दो, आजा नदीम। ज्यादा में तो कुछ लिमिट ही नहीं है, रुका हुआ तो है, फिजिक्स सब कह रही है रोकने के लिए इतना मिनिमम चाहिए, इससे ज्यादा तेरी मर्जी पड़े जो लगा, ब्लॉक रुका रहेगा। आप ये देखिए ना कितना सटीक दे रहा आंसर, कि एफ एम जी माई म्यू के बराबर या इससे बड़ा, एक मिनिमम चाहिए रोकने के लिए, वो मिनिमम आपने लगा लिया, इससे ज्यादा आप कितना भी लगाएं ब्लॉक बढ़िया रुका रहेगा। इसको लिखने की कोशिश करें, 5 सवाल में फंसेंगे 10 करेंगे, 10 में फंसेंगे 12-15 करो, पर मन में पॉजिटिव तो रखो, यार करेंगे तो आएगा, अटकेगा तो नहीं प्रश्न। क्या बात क्लियर है, अगला करें, चलो, और इस पे करो ध्यान से, आंसर कितना आएगा, एम जी बाय म्यू, एम जी बाय म्यू। अगला लिखें, इन द गिवन सिचुएशन, in the given situation a block is pressed, a block is pressed against the vertical wall, against the vertical wall, and the block is in equilibrium, and the block is in equilibrium. Calculate the minimum coefficient of friction. Minimum coefficient of friction. दो बच्चे किताब पे बल लगा रहे हैं, अब आप अपने अपने बल लगाइए, आपको क्या करते हैं, सर एमजी लगाऊंगा, दीवार नॉर्मल देगी, फ्रिक्शन लगेगा, और उसके बाद इक्विलिब्रियम करना है, ऊपर नीचे आगे पीछे, काटा कूटा करने दीजिए, तभी बनेंगे प्रश्न, और बनेंगे तो सही है।
1/2। FBD बनाओ, गलत बनाओगे तो भी चलेगा, तभी सीखोगे। बताओ, नीचे mg में हाँ, दीवार नॉर्मल में हाँ, फ्रिक्शन ऊपर। F लगाओ, कई बच्चे FL लगाते हैं, नहीं F लगाओ अभी, फिर लिखेंगे क्या होता है। अब बताइए, पहले ब्लॉक दीवार के अंदर तो नहीं जा रहा, दीवार तोड़ के, मतलब N किसको बैलेंस कर रहा होगा, ईमानदारी से बताओ, mg को। बोलो हाँ है क्या, mg को। ईमानदारी से बताएं, ड्राइविंग फोर्स कितना बचा। ड्राइविंग फोर्स क्या mg है, नहीं, mg तो लग रहा था, mg/2 से ऊपर आपने बल लगा दिया, तो ड्राइविंग फोर्स mg माइनस mg/2 हो गया। बोलो क्या हाँ है क्या। अपने तो एक बात रटी हुई है, अगर नहीं चले तो गुप्ता सर ने कंडीशन बता रखी है, एफ ड्राइविंग इज लेस देन इक्वल टू एफ एल। सर इक्वल में क्या होता है, सर इक्वल बताओगे क्या। हाँ बता रहा हूं ना सर, इक्वल बताओ। हाँ बता तो रहा हूं, सुनना। ऑन द वर्ज ऑफ स्लाइडिंग, फिसलने के लिए तैयार, फिसलने के लिए तैयार। चल एफ ड्राइविंग चिल्लाओ कितना, mg/2। fl बताओ, fl म्यू n, म्यू n, n कितना, n mg, ये कटा, म्यू इज ग्रेटर देन 1/2। भाई कितना बढ़िया आ रहे हैं, म्यू 1/2 के बराबर या उससे बड़ा। उसने मिनिमम पूछा है, मिनिमम कितना 1/2। आप ऊपर नीचे बैलेंस करके देख लो, आ जाएगा आपका 1/2 तो आपका भी आ रहा है, आप खुश हो रहे हो, पर आंसर 1/2 नहीं है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1/2 है। मिनिमम पूछे तो कितना है 1/2। क्लियर है क्या, अगला करें। चलिए अगले पे विचार करते हैं, जल्दी आते जाइए। देखें, एक चेन है, ये चेन है, इसकी लंबाई है L। आपको कहा जाता है चेन का कितना हिस्सा, कितना हिस्सा लटकेगा ताकि चेन किसमें रहे, डैश में। आप खुद देखना, अगर आपने ज्यादा हिस्सा नीचे लटका दिया तो पूरी की पूरी चेन गिर जाती है। आज बढ़िया शब्द बोल के जाएं, ज्यादा हिस्सा तो छठी क्लास वाला भी बच्चा बता देगा कि देखो भैया ज्यादा लिखते ही चेन गिर जाती है। क्यों गिरती है, आज आप शब्द बोल रहे हैं। जितना ज्यादा हिस्सा हैंग कर देंगे उतना उसका mg बड़ा होता जाएगा, तो ड्राइविंग बड़ा होगा, और ड्राइविंग बढ़ता जाएगा तो बॉडी फिसल कर नीचे गिर जाएगी। क्या बात समझ रहे हैं, ठीक है। तो ये चेन है, चेन की लंबाई कितनी है L, चेन का मास कितना है, आपको कहा गया है कितनी मैक्सिमम लंबाई, कितनी मैक्सिमम लेंथ हैंग कर सकते हैं ताकि सिस्टम फिसले नहीं। रेस्ट में रहे। कुछ भी नया नहीं है,
जो आप लगा रहे हो वही है, प्रश्न बदलते जाएंगे और जब आप खुद कर लोगे ना 15-20 प्रश्न, आप खुद इतने मजबूत हो जाओगे। सर अब सिचुएशन समझ में आ रही है सर मुझे। जिन्होंने एक्सरसाइज 2-3 नहीं करी है, सभी बच्चों से प्यार से रिक्वेस्ट है, बच्चों 2-3 बनाना। आज के वीडियो में वापस सुन लेना, जो जो सवाल मैंने कराए हैं उनको देखना, सॉल्यूशन तुम्हारे घर पर पड़े हैं उनको देखना, पर 2-3 पूरी बना लेना, बहुत जरूरी है बच्चों। हाँ जी करें। अब सबसे पहले नीचे क्या लगेगा, mg, गलती, पहली गलती, mg कैसे लगेगा भाई, पूरा हिस्सा थोड़ा लटका हुआ है, कुछ ही तो लंबाई लटकी हुई है, मतलब इस कुछ लंबाई का पहले मास निकालना पड़े। तो मैंने जल्दबाजी में लगा दिया, मेरी आदत पड़ी थी, कोई बात नहीं, अपने घर की बात है, दरवाजे बंद है, दिक्कत क्या है, अभी मिटा देंगे, ये अंडो कर दिए। नहीं सर मैंने तो लगाया ही नहीं था, ले हो गए, घबराता क्यों है? mg तो जल्दबाजी में लगा दिया सर मैंने, अब आपने जब बोला तब मेरे चमका, अरे हाँ यार पूरा mg तो नहीं लगेगा, पूरा mg कैसे लग जाएगा, पूरी मास तो लटकी हुई नहीं है। तो अब y का कैसे निकालें, l लेंथ में आने वाला मास m, यूनिट लंबाई का m/l, तो y लंबाई का m/l इंटू y। तो बता इसका जो मास होगा वो होगा m/l इंटू y। अब mg, ये तो m है g, अब जो हिस्सा टेबल पे रखा गया है उसकी कोई लंबाई बताएगा, l माइनस वाई। इसका mg कैसे लगाओगे बताओ, m/l इंटू लंबाई l माइनस वाई, ये तो मास आया, इंटू जी, ये आ गया mg। इसको क्या मिलेगा, नॉर्मल। फ्रिक्शन कहां लगेगा, पीछे। ऐसा काम करके लाओ ना, क्या हाँ सर बिल्कुल चमक रहा है, ये y दिख रहा है, इसका मास, ये l माइनस वाई, इसका mg, नॉर्मल, फ्रिक्शन। अब मुझे बताओ सिस्टम को फिसलाने के लिए पापी कौन है, कौन पापी है फिसलाने के लिए, फ्रिक्शन, फ्रिक्शन, mg, ये वाला, ये कौन है, ड्राइविंग, यही तो ड्राइविंग है। और n किसको बैलेंस कर रहा है, m/l, l माइनस वाई इंटू, खुद करोगे, लिखो, वही लिखो, नहीं फिसलने की शर्त, 25 बार लिखनी है वो, याद हो जाएगी, नहीं फिसलने की शर्त, नहीं फिसलने की शर्त, नहीं फिसलने की शर्त। आज का होमवर्क लिखो, ईएलपी नंबर 11, ईएलपी नंबर 11 पूरी, ईएलपी नंबर 11 पूरी। आया किसी का आंसर, आओ देखो, नहीं फिसलने की शर्त, एफ ड्राइविंग। अब तो याद कर ले, अब तो शर्म से याद हो जाता है, सर हर सवाल में ये लगा रहे हैं, इसका मतलब इसके बिना कहाँ नहीं चले, ये तो इतनी तो शर्म ही आ जाती है कि सर हर सवाल में ये लगा रहे हो। अच्छा घर जाके सबसे पहले तो इसको याद करूंगा, फेसबुक इंस्टा बाद में देखूंगा, पहले ये याद करूंगा, नहीं फिसलने के साथ एफ ड्राइविंग छोटा होना चाहिए, ड्राइविंग चिल्ला m/l
वाई जी, एफ लिमिटिंग चिल्ला म्यू एन, एन की वैल्यू बताओ, एन की वैल्यू बताओ, एम बाय एल, एल माइनस वाई इंटू जी। क्या पूछा है? एम बाय एल जी, एम बाय एल जी, तो वाई म्यू एल माइनस म्यू वाई, उधर ले जाओ, वाई प्लस म्यू वाई, तो वाई कॉमन 1 प्लस म्यू, तो वाई आ गया, वाई आ गया म्यू एल अपॉन 1 प्लस म्यू। आप देखो, आपको चिंता ही नहीं करनी, कभी आप कहते हो मैक्सिमम बताओ, कभी कहते हो मिनिमम बताओ, सब अपने आप आ रहा है। इसको देख तो सही, पढ़ेगा कोई क्या हो रहा है, इसको पढ़ो। y की वैल्यू इससे हमेशा छोटी होनी चाहिए, y हमेशा से, तो मैक्सिमम से मैक्सिमम इसके बराबर। आपको पैनिक ही नहीं होना, कभी मिनिमम आ रहा है, कभी मैक्सिमम आ रहा है, वो एक्सप्रेशन अपने आप चीजों को सही कर रहा है, आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। आ रहा है, देखो, बोलिए, बढ़े क्या आगे? अगला लिखो। बढ़िया प्रश्न है, स्टार लगा लेना, आया हुआ है ऑल इंडिया लेवल पर, बढ़िया है, फेमस सवाल है। लिखें, इन द गिवन सिचुएशन, आज का लास्ट क्वेश्चन, इन द गिवन सिचुएशन in the given situation, calculate the required force to push or pull the block। देखें, बहुत आसान है फ्रिक्शन, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है। 4 दिन और है, पेट भर के न्यूमेरिकल करके इसको बिल्कुल खत्म करना है, सारी एलपी सब कुछ तैयार होनी चाहिए। कल संडे है, अगर मॉड्यूल का काम हो गया हो तो होम टेस्ट देना, अगर होम मॉड्यूल नहीं हुआ तो पहले मॉड्यूल करना, मॉड्यूल जरूरी, एक्सरसाइज 2 और 3। चलिए बोर्ड पे देखेंगे सभी फटाफट। सर साफ साफ दिख रहा है तो कल भी कराया था, एफ का थीटा से चिपका हुआ, साथ साथ करेंगे। इधर वाला एफ साइन थीटा, नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ जोड़ो, एन प्लस एफ साइन थीटा बराबर एम जी, तो एन की वैल्यू एम जी माइनस एफ साइन थीटा। कोई चिल्लाएगा ड्राइविंग कौन है? ड्राइविंग कौन है? ड्राइविंग मुझे ब्लॉक को चलाना है, बताओ चलाने की शर्त बताओ। ड्राइविंग छोटा या बड़ा? ड्राइविंग छोटा या बड़ा? लिखते जाओ, एफ ड्राइविंग एफ एल से बड़ा होना चाहिए। एफ ड्राइविंग कितना? एफ कॉस थीटा, एफ एल म्यू इंटू एन, एन की वैल्यू डाल दो, एम जी माइनस एफ साइन थीटा, ट्रांसफर कर लीजिए। तो एफ आ जाएगा म्यू एम जी अपॉन कॉस थीटा प्लस म्यू। ये तो हो गया पुल।
ये देखें, इधर एफ कॉस, नीचे एफ साइन, इधर एम जी, ऊपर नॉर्मल। नॉर्मल किसको बैलेंस करेगा? एम जी प्लस एफ साइन थीटा। अब मजे आने वाले हैं, सभी लोग बोर्ड पे ध्यान दो, कान खोलो। एक अससन रीजन का सवाल बोर्ड पे देखो, यहां n है mg माइनस एफ, जबकि यहां n है mg प्लस एफ। ध्यान से देखो, यहां n कितना? mg माइनस एफ, जबकि यहां ज्यादा कहां है? ज्यादा, यहां n ज्यादा है। n ज्यादा है तो fl होता है म्यू n, तो म्यू एन भी ज्यादा होगा। अगर एफएल ज्यादा है तो चलाने के लिए ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, इसलिए कहा जाता है पुलिंग इज इजियर देन पुशिंग। सर मेरे ऊपर से गया, वापस सुन। दोनों में से एन बता कहां कम है? इसमें एन कम है, इसमें एन कम है। सोच, अगर एन कम है तो एफएल भी कम होगा। अगर एफएल कम है तो ब्लॉक को चलाना आसान होगा, इसलिए कहा जाता है पुलिंग इज इजियर देन पुशिंग। असर्शन पुलिंग इज इजियर देन पुशिंग, असर्शन सही है। रीजन बताइए। ड्यूरिंग पुलिंग द नॉर्मल एक्सर्टेड बाय द ग्राउंड डिक्रीजेस, नॉर्मल एक्सर्टेड बाय ग्राउंड डिक्रीजेस। जबकि यहां n ज्यादा है तो FL ज्यादा है, तो पुश करके चलाना कठिन है, पुश करके चलाना कठिन है। पुलिंग इज इजियर देन पुशिंग। पुल करना आसान है, कारण बताइए पुल करना क्यों आसान है? नॉर्मल कम हो जाता है, नॉर्मल कम हो जाता है तो एफएल भी कम हो जाता है। अब बताइए इसमें ड्राइविंग कौन है? एफ कॉस। क्लियर है? तो होमवर्क आपके पास है, ईएलपी नंबर करिएगा। 3-4 सवाल अटकेंगे, वो मैंने अभी पढ़ा ही नहीं है, पर आप उसको अटेम्प्ट करेंगे तो बढ़िया रहेगा। तो बाकी मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे अपने पास हैं, जिसमें अपन को फ्रिक्शन पूरा करना है। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।